अच्छा, अब तुम हमें समझाओगे क्या सही है और क्या गलत। नहीं भैया, वो तो आप मुझसे अच्छा जानते हैं। मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि मुझे मैथ साइंस के फॉर्मूले समझ में नहीं आते। मुझे मशीनों को समझने से ज़्यादा इंसानों को समझने में ज़्यादा दिलचस्पी है। मुझे आर्ट्स लेनी है, मुझे राइटर बनना है। 100 बार पहले भी समझा चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ, ये फालतू के ख्याल दिमाग से निकाल दो। 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होगी। वो देखो सामने तुम्हारा कॉलेज भी आ गया। भैया, मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं लेना। चुप रहो। चलो सर के पास। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर मुझे अपने छोटे भाई का एडमिशन कराना है। सर इसके ये डॉक्यूमेंट्स हैं। इस परसेंटेज में होना तो मुश्किल है। सर देख लीजिए कुछ हो पाए तो। नहीं, कुछ नहीं हो सकता। सर डोनेशन कोटी से कुछ हो सकता है। हाँ, उसमें कुछ हो सकता है। एक्चुअली सर इन्हें आर्ट्स ज़्यादा पसंद है। अब आप ही बताइए सर, आर्ट्स में है कुछ फ्यूचर। आजकल हर बच्चे की यही दिक्कत है। और इनकी कुछ ज़्यादा ही। कम है। ओह हिमांशु, कम। रिक्रूटमेंट फॉर्म। Yes. I hear that you selected in 3 companies. Yes. Congratulations. So proud of you. Thank you, sir. ये रोबोट की तरह क्यों बोल रहा था। प्रोडक्ट है सर, प्रोडक्ट। आजकल कंपनियों को क्या चाहिए? मशीन है जो उनकी मशीनों को चला सके। वो हम बना रहे हैं। अरे हम क्या, सभी बना रहे हैं। सर इनसे तो पूरा घर परेशान है। पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं। अपने दिमाग में अलग ही दुनिया बसा बैठे हैं। समझा समझा कर हार गया हूँ। ELT में आ जाऊँ, पर दिमाग है कि सुनता ही नहीं इनका कुछ। आप चिंता मत कीजिए, अब ये हमारी जिम्मेदारी है। हम इनको पैसे कमाने वाली मशीन बना देंगे। सर हमारी तरफ से पूरी छूट है, आपको जो करना है करिए, बस इसका भविष्य सुधर जाए। अच्छा सर, ये चेक लीजिए। ध्यान रखिएगा सर। ओके, मैं चलता हूँ। Temperatures here, T2 and T1. And in this case T2 is greater than T1, and you can see that since T2 is greater, the curve corresponding to T2, which is this curve that you see here marked with this blue arrow, corresponding to the value T2, is actually a curve where the area under that curve is larger than the area under the curve corresponding to T1. मेरी फैमिली मुझे क्यों नहीं समझती? मुझे पढ़ाई समझ में नहीं आ रही।
राकेश क्या क्या लिखता रहता है अपनी डायरियों में, जरा मैं भी तो देखूं। ओ, पोएम्स। बच्चा कहें एक तरफ, दूजी तरफ दें सज़ा। भोला कहें एक तरफ, दूजी तरफ है हया। समझ सका ना कोई, न समझा सका मनुष्य की रज़ा। उम्मीद तो है मन में खुद के, पर इस बीच में बच्चा दबा। हौसले टूटने लगे हमारे, कौंधे नजरों में फिर वही नज़ारे। हमें नहीं मंजूर गुलामी, फिर क्यों पल पल देते हैं दूसरों को सलामी। हमारा भी कुछ वजूद है, हमारे भी सपने खूब हैं, पर इनका कोई भी मोल नहीं। कहने को तो जिंदगी हमारी, पर इस पे हमारा कोई जोर नहीं। उपदेश, ये सब क्या है? किस बात की तकलीफ है तुम्हें? हम सब दुश्मन हैं तुम्हारे? बेटा जितना तुम्हें मिल रहा है ना, इतने के लिए लोग तरस रहे हैं। कोई बिजनेस नहीं है जो घर पे बैठे खाओगे। पढ़ाई पर ध्यान दे लो, इन सब में कुछ नहीं रखा। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। इससे भी मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। क्या कर लोगे? हमें भी बताओ। ये जो 4-5 लाइनें FB और इंस्टा पे डालते रहते हो ना, इनसे रुपए नहीं कमते। रुपए कमाने के लिए करनी होती है नौकरी, और नौकरी मिलती है मेहनत और अच्छी डिग्री से। डिग्री है तुम्हारे पास? अच्छा चलो तुम्हारी बात माने तो किसी एक राइटर का नाम बताना जो कमाता हो अच्छे से। भैया मानता हूँ पहले की राइटर की हालत बुरी थी, लेकिन अब सम्मान के साथ साथ इस फील्ड में पैसा भी है। दलीलें नहीं, नाम बताओ। आप डॉक्टर कुमार विश्वास को ही देख लीजिए। वाह, 2-3 कविताएं अखबार में क्या छप गईं, या फिर अवार्ड क्या मिल गए तुम्हें? तुम तो हवा में ही उड़ने लगे, अपने आप को कुमार विश्वास समझ रहे हो। जानता हूँ बेटा कैसे बंद करना है ये सब। We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. हेलो सर। हेलो। सर अपने भाई से मिलने आए। काफ़ी वक्त हो गया उससे मिला भी नहीं हूँ, अब तो कॉल भी नहीं उठाता है। इस वक्त तो उसका आखिरी सेमेस्टर चल रहा होगा ना?
बुला सकते हैं सर, क्या आप उसे? कुछ वक्त पहले उसने मुझसे अपॉइंटमेंट लिया था। टाइम तो हो गया है, रुकिए 1 मिनट, बाहर चेक करा लेता हूँ। यस सर। कोई स्टूडेंट बाहर बैठा है क्या? अगर हो तो अंदर भेज देना। जी सर। सर से मिलने तुम ही आए थे? जाओ, सर बुला रहे हैं। काम है। सर इस पे साइन कर दीजिए। क्या है ये? प्लेसमेंट फॉर्म। ओह, क्या आपको पता चला आपके भाई का इस बार का हाईएस्ट पैकेज गया? क्या ये सच है? यस। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं ऐसे ही बोलता हूँ। आपको यकीन दिलाया था ना कि आपके भाई को पैसे कमाने वाली मशीन बना देंगे, बना दिया। आजाद है तेरी, बोल ज़बां अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल कि जान अब तक तेरी है, बोल कि थोड़ा वक्त बहुत है जिस्म ज़ुबां की मौत से पहले, बोल कि सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। सुपरमैन स्पाइडर भैया इन सबके पास पावर है तो हमारे पास क्यों नहीं है? मेरे भाई, पावर्स तुम जैसे लोगों के पास आज भी है, पर दिक्कत ये है हम जैसे लोग उस पावर्स को ख़त्म करते जा रहे हैं। तेरी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना।